हमारे चैनल घनश्याम सागर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए छात्रों, बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं समाजशास्त्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है छात्रों लिखित। देखिए, सामाजिक आंदोलन के संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। या भारत में सामाजिक आंदोलन के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम की व्याख्या कीजिए। अथवा सामाजिक आंदोलन के संरचनात्मक तनाव सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। ऐसे देगा क्वेश्चन छात्रों, इनमें से जो अच्छा है लगे, जो आए वही करना है। देखिए उत्तर, सामाजिक आंदोलनों की उत्पत्ति के कुछ ऐसे सैद्धांतिक आधारों की सहायता से स्पष्ट किया गया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मार्क्सवादी मान्यताओं तथा संरचनात्मक प्रकारात्मक पक्ष के समन्वित रूप से स्पष्ट करते हैं। कैसे? समन्वित रूप से स्पष्ट करते हैं। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सामाजिक आंदोलन अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक दशाओं का परिणाम है। छात्रों, क्या क्या? सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनात्मक संरचना, जैसे मेक नील एस्मेल्सर ने सामाजिक आंदोलन की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए संरचनात्मक तनाव की सिद्धांत प्रस्तुत किया है। क्या? तनाव के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन तनाव के स्पष्ट करते हुए बताया कि यह तनाव किसी सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों के, अलग अलग अंगों के छात्रों पारस्परिक संबंधों के बीच उत्पन्न होने वाला असंतुलन है, जिससे संपूर्ण व्यवस्था में विघटनकारी तत्व पैदा होने लगते हैं। क्या? विघटनकारी तत्व पैदा होने लगते हैं तथा लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के अभाव उत्पन्न हो जाते हैं। नील एस्मेल्सर ने सामाजिक आंदोलनों की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए संरचनात्मक तनाव की सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इन तनावों के स्पष्ट करते हुए बताया कि यह तनाव किसी सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों के बीच उत्पन्न होने वाला संतुलन है, जिससे संपूर्ण व्यवस्था में विघटनकारी तत्व पैदा होने लगते हैं तथा लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के अभाव उत्पन्न हो जाते हैं। छात्रों, क्या? अनेक प्रकार के अभाव उत्पन्न हो जाते हैं। एस्मेल्सर का यह विचार है कि एक विशेष समुदाय की संरचना में पैदा होने वाला तनाव ऐसी दशाएं उत्पन्न करते हैं जिससे सामूहिक व्यवहार को प्रोत्साहन मिलने लगता है। यह संरचनात्मक तनाव सामाजिक आदर्श, नियमों, सामाजिक मूल्यों तथा परिवर्तन के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों या कोशिश छात्रों इत्यादि विभिन्न स्तरों से संबंधित हो सकते हैं। छात्रों, तनाव वाले ऐसे दशाएं उत्पन्न करते हैं जिससे सामूहिक व्यवहार को प्रोत्साहन मिलने लगता है। यह संरचनात्मक तनाव सामाजिक आदर्श, नियमों, सामाजिक मूल्यों तथा परिवर्तन के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों इत्यादि विभिन्न स्तरों से संबंधित हो सकते हैं। छात्रों, क्या हो सकते हैं? संबंधित हो सकते हैं। जब कभी किसी समाज अथवा समुदाय में संरचनात्मक तनाव से संबंधित दशाएं उत्पन्न होती हैं, तब अपनी विभिन्न परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान व्यवस्था से संबंधित लोगों के विचारों और विश्वासों में परिवर्तन होने लगता है।
अनेक व्यक्ति व्यवहार के उन नए तरीकों पर विचार करने लगते हैं जिनसे जन सामान्य की अवधारणाओं और विश्वासों के अनुरूप परिवर्तन लाया जा सके। इसी आधार पर इस्माइल सर ने यह निष्कर्ष दिया कि किसी समुदाय या समूह में पैदा होने वाले संरचनात्मक तनाव जब सामान्य विशेषताओं के बदलने लगते हैं तब आंदोलन के लिए उपयुक्त वातावरण बन जाता है। इस्माइल सर ने इस तथ्य पर जोर दिया कि जिस दिशा को हम तनावों का परिणाम है जिससे समाज में आंदोलन की उत्पत्ति होती है, वे विभिन्न प्रकार के संघर्ष एक विशेष सामाजिक संरचना में किस प्रकार का असंतुलनकारी तत्व उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक सामाजिक आंदोलनों का संबंध एक विशेष संरचना के दुष्करात्मक रूप से होता है जिसे तनाव के आधार पर ही समझा जा सकता है। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम भारत में होने वाले अधिकांश पिछड़े वर्गों और कृषक आंदोलनों के व्याख्या करने में काफ़ी उपयुक्त प्रतीत होते हैं। इन वर्गों में तुलनात्मक अभाव बोध की दशा बहुत पहले से ही विद्यमान थी छात्रों, लेकिन बदलते हुए सामाजिक मूल्यों और आदर्श नियमों के कारण आज जब सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पक्षों के संबंध दुष्कार्यात्मक होने लगा तब संरचनात्मक तनाव के प्रभाव से इन वर्गों ने अपने असंतोष के सामाजिक आंदोलनों के द्वारा अभिव्यक्त करना आरंभ कर दिया है। इसी के सामाजिक आंदोलनों के संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम भी करते हैं छात्रों। क्या उपागम? अब देखिए, सामाजिक आंदोलन में मार्क्सवादी दो प्रश्न है छात्रों, एक ऊपर वाला एक सामाजिक आंदोलन में मार्क्सवादी दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या। सामाजिक आंदोलन का सिद्धांत मार्क्सवादी और उत्तर मार्क्सवादी विचारों पर आधारित है। मार्क्सवादी विचारकों ने सामाजिक संघर्ष को आंदोलन की शुरुआत माना है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत द्वंद्ववाद या डायलेक्टिक कहलाता है। प्रत्येक समाज में द्वंद्ववाद की स्थिति के परिणाम स्वरूप ही संघर्ष उत्पन्न होता है जिससे समाज में विरोध की दशाएं उत्पन्न होने लगती हैं। सर्वप्रथम हमें विरोध को जानना होगा। समाज में वैज्ञानिकों ने कुछ बिंदु बताए हैं जो निम्न हैं। समाज में समान हितों के आधार पर वर्गों का निर्माण होता है। प्रत्येक समाज का असमान वर्गों में विभाजन होता है। समाज में प्रभुत्वशाली वर्ग अपने अधीनस्थ वर्गों का शोषण करते हैं छात्रों। साधनों की असमानता के कारण शक्ति का वितरण भी असमान होता है। शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्गों पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं। जो छात्रों जो मजबूत रहते हैं और जो कमजोर रहते हैं, जो मजबूत रहता है वो कमजोर वर्गों पर अपना क्या हक जमाना चाहता है और कुछ नहीं। मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक संबंधों की प्रकृति द्वंद्वात्मक होती है जिनसे सामाजिक व्यवस्था में संघर्ष उत्पन्न होता है। इसे स्पष्ट करते हुए मार्क्स लिखते हैं कि समाज के साधनों के वितरण में जितनी अधिक असमानता होती है, प्रभुता संपन्न वर्ग और शोषित वर्ग में संघर्ष भी उसी अनुपात में होता है। वर्ग की व्याख्या करते हुए मार्क्स लिखते हैं कि वर्ग समान विशेषताओं वाले व्यक्तियों का एक समूह मात्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा समूह है जिसके सदस्यों में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। इस जागरूकता को ही मार्क्स ने वर्ग चेतना का नाम दिया। कार्ल मार्क्स के अनुसार
आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का ही एक विशेष रूप है तथा इसमें आर्थिक कारकों की भूमिका सबसे अधिक निर्णायक होती है। मार्कस ने ऐतिहासिक प्रमाणों से यह स्पष्ट किया कि सामाजिक परिवर्तन का सबसे निर्णायक आधार आर्थिक कारक है। मार्कस के अनुसार आर्थिक कारकों से तात्पर्य उन सभी आर्थिक शक्तियां और उत्पादन की प्रणाली से ही है जिनके अनुसार व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार के संबंधों को विकसित करके एक विशेष ढंग से सोचते हैं और व्यवहार करते हैं। मार्कस के अनुसार प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली ही वह आधार है जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। उत्पादन की इस प्रणालियों में जब कभी परिवर्तन होता तो उत्पादन से संबंधित व्यक्तियों के संबंधों में भी परिवर्तन होने लगता है छात्रों। अर्थात उत्पादन की प्रणाली से एक नई आर्थिक संरचना का निर्माण होने लगता है जिसे समाज की अधोसंरचना कहा जाता है। धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना एक विशेष रूप ग्रहण करती है। इस तरह समाज में उत्पादन प्रणाली की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक परिवर्तन होते हैं। आर्थिक कारणों के आधार पर होने वाले सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों में मार्कस ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए कुछ भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है और इनकी पूर्ति के लिए ही मनुष्य उत्पादन के कुछ साधनों को उपयोग में लाता है। उत्पादन के साधन प्रौद्योगिकी कहलाते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर वर्ग चेतना समाज में परिवर्तन का सबसे मुख्य आधार है। इसी से समाजशास्त्र में ज्ञान मीमांसा की शुरुआत हुई। मार्कस के अनुसार व्यक्ति के पास जो कुछ भी ज्ञान होता है वह उन्हीं भौतिक दशाओं या परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है जिनमें वह व्यक्ति जीवन यापन करता है। अर्थात व्यक्ति की सामाजिक चेतना का उदय उसी वर्ग में होता है जिसका वह सदस्य होता है। वर्ग से ही उसके सदस्यों की जीवन पद्धति और वैचारिक निर्धारित होती है। इसीलिए मार्कस ने कहा था कि समाज में जो व्यक्ति सदा में होता है उसी के पास अधिकार और शक्ति होती है और इसी के आधार पर वर्गों में प्रतिरोध का जन्म होता है छात्र, जो बाद में आंदोलन के रूप में बदलकर कालांतर में संघर्ष का रूप लेता है।